नमस्कार दोस्तों। जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज जो मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ वो तस्तम तद्भव से है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें हिंदी सिलेबस होता है। तो खासकर ये वीडियो आरओ एआरओ या यूपी पीसीएस या एसआई या यूपी पुलिस की जो हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें एक क्वेश्चन जो है तस्तम तद्भव से होता है। हालांकि आरओ एआरओ की जो एग्ज़ाम होने जा रही है 13 सितंबर को, उसमें 10 क्वेश्चन तस्तम तद्भव पहचानने के लिए पूछा जाता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो बना रहा हूँ। तस्तम तद्भव एक ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा ट्रिक आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा, ना आप देखे होंगे। और पहचानने के लिए आपको 1 सेकेंड का समय लगेगा। 1 सेकेंड में आप तस्तम तद्भव पहचान जाएंगे, कौन तस्तम है कौन तद्भव है। हालांकि आप लोग रटते हैं, कितना शब्द रटेंगे, रटने से कोई हल होने वाली नहीं है समस्या। इसलिए कुछ ऐसा ट्रिक है, जैसा कि देख पा रहे हैं 7 ऐसे नियम बनाए हैं, या मैं नहीं बनाया हूं, ये ऐसा किताबों में लिखा गया है। 7 ऐसे नियम है, 7 नियमों के माध्यम से आप इस ट्रिक को समझ सकते हैं। 1 सेकेंड में पकड़ सकते हैं कि कौन तस्तम है कौन तद्भव है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं तस्तम तद्भव के बारे में। एक छोटी सी स्टोरी इसकी तस्तम तद्भव के बारे में। जैसे शब्दों का उच्चारण जो होता है उसको जन भाषा में सरल से सरल बोला जाता है, लेकिन ये सरल से बोलते बोलते या कुछ समय बीतता है, जो सरल भाषा बोलते बोलते उसकी बदलने, यानी उसकी शब्दों की जो धारणा होती है बदल जाती है, या कारण उसके विकार हो जाता है, तो वो शब्द जो है बिगड़ जाता है। तो शब्दों के बिगड़े हुए रूप को ही हम तद्भव कहते हैं। और तस्तम जो रूप होता है तद्भव रूप है, और इनके जो वास्तविक मूल रूप होता है उसको तस्तम कहा जाता है। यानी तस्तम संस्कृत है और तद्भव इसका बिगड़ा हुआ रूप है हिंदी। तो चलिए देखते हैं तत्सम। पहले देख लीजिए तत्सम। तो तत्सम जो है तत् प्लस सम से मिलकर बना है, और इसका अर्थ होता है उसके समान। यानी किसके समान? तो संस्कृत के समान। इसका शाब्दिक अर्थ होगा तत् प्लस सम, जो होता है उसके समान, यानी किसके समान? संस्कृत के समान। जैसे अक्षर, अंध, कर्तव्य, जगत एवं जन्म, ये सब जो है तत्सम शब्द है या संस्कृत शब्द है ये। अब दूसरा देखते हैं इसमें तद्भव। तद्भव तद प्लस भव, यानी 2 शब्दों से भी मिलकर बना होता है, और इसका अर्थ होता है उससे होना। यानी किससे होना? यानी कि संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द को तद्भव कहा जाता है। जैसे घड़ा, जवान, आंसू, आज एवं आँख, ये शब्द जो है तद्भव शब्द है। किससे परिवर्तित हुए हैं? तो इसका संस्कृत शब्द देखेंगे, ये सब तद्भव है। अगर इसका संस्कृत शब्द या तस्तम रूप में देखेंगे तो घड़ा का हो जाएगा घट, जवान का हो जाएगा आपका युवा, आंसू का हो जाएगा आपका अश्रु, आज का हो जाएगा अध, आंख का हो जाएगा आपका अच्छी। तो ये तस्तम रूप है, घट, युवा, आंसू, अध, अच्छी, यानी संस्कृत शब्द है। और ये इसी से बिगड़ा हुआ रूप ये है घड़ा, जवान, आंसू, आज और आँख। अब देखिए इसके नियम क्या है, नियम जान लेते हैं। नियम नंबर 1,
बड़ा स जो है छोटे स में परिवर्तित हो जाता है। यानी बड़ा सा तस्तम शब्द होता है, हमेशा बड़ा शब्द जो है तस्तम होगा और ये छोटा सा में चेंज होगा तो तद्भव कहलाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। सत, देखिए सत में यहाँ पर बड़ा सा है सत, तो यहाँ पर इसका तद्भव क्या होगा? सौ। यहाँ पर स आया है, बड़ा सा का क्या चेंज हो गया है? छोटा सा में। इसके बाद देखिए ससुर, तो यहाँ भी बड़ा सा है, आधा सा है इसमें, तो इसका क्या होगा? ससुर, छोटा सा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बड़ा सा आया है श्यालक, तो यहाँ पर क्या होगा? साला, छोटा सा आ गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए श्वास, बड़ा सा में आधा सा है यहाँ पर, तो इसका छोटा सा में चेंज हो गया है सांस। इसके बाद देखिए शीतल, तो शीतल में छोटा सा आ गया है शीतल। इसके बाद देखिए ससुरु, तो ससुरु का आ गया है सास। यानी जहाँ भी बड़ा शब्द आए, बड़ा स आए, उसको आपको जो है सट से आपको दिमाग में बैठा लेना है कि जहाँ भी बड़ा सा आए वो जो है आपका तस्तम होगा, और जहाँ भी छोटा शब्द आए तो उसको तद्भव होगा। एग्जाम से पूछा जाता है, पहचानने के लिए 4 ऑप्शन दिया जाता है उसमें कि इसमें से तद्भव तस्तम पहचानिए। तो तस्तम तद्भव पहचानने का सबसे आसान ट्रिक नंबर 1 हम बता दिए आपको। बड़ा सा आए तो आपको तस्तम और छोटा सा आए तो तद्भव, जैसा कि यहाँ पर उदाहरण देकर आपको बताए हैं। अब नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है? व में परिवर्तित होता है। यानी व तस्तम शब्द है और किस में परिवर्तित होता है? व में परिवर्तित होता है। यानी व का ब होगा, यानी व जो है तस्तम यानी संस्कृत शब्द है, और ब जो है इसका बिगड़ा हुआ रूप है, तद्भव शब्द है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण इसके, वट, वट तस्तम है तो इसका तद्भव क्या आएगा? बरगद। यानी देखिए व का यहाँ पर जो है ब बन गया है, तो आपको ध्यान देना है कि अगर व आए तो तस्तम होगा, अगर ब आए तो तद्भव होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये नियम। वो अगर आता है कहीं भी तो आपको 1 सेकेंड समय लगेगा कि यानी ये तस्तम है। अगर बॉक शब्द से कहीं शुरुआत होता है शब्द तो आपको 1 सेकेंड में जानकारी ले सकते हैं कि ये तद्भव है। तो जैसे वट का वरगट, पहले व है, इसके बाद में ब है। फिर वृद्ध का बूढ़ा, वर्ष का बरस, वृश्चिक का बिच्छू, वंश का वांस। यानी व जो है ब में चेंज हो जा रहा है, यानी व तस्तम है और ब जो है तद्भव है। अब नियम नंबर 3 देखते हैं। छत्री, छ ये तस्तम शब्द है, और छत्री शब्द से जो शब्द परिवर्तित होते हैं तद्भव के लिए, वो ख और छाता छ तद्भव होगा। यानी 2 शब्द इससे चेंज होते हैं छत्री शब्द से। यानी जहाँ भी क्षत्रिय शब्द आ जाए तो आपको तुरंत ट्रिक लगाना है कि ये तस्तम होगा, छत्री शब्द से तस्तम। और इससे जो रूप बनते हैं, 2 रूप में बनते हैं तद्भव, या तो ख बनेगा या तो छ बनेगा। तो यहाँ उदाहरण देख लीजिए, क्षमा, क्षमा में देखिए छ जो है तस्तम है, तो इसका रूप चेंज हुआ है तद्भव में छीमा, छत्री छ है। इसके बाद क्षण, क्षण में छीन, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण में तीखा है। अब देखिए छ यहाँ आधा छ है, छत्री छ, तो इसका जो है चेंज हुआ है ख में, यानी तीक्ष्ण का तीछा। यहाँ पर देखिए पक्ष, तो पक्ष में यहाँ पर छत्री छ ख में चेंज हो गया यहाँ पर। और ऊपर वाला देखिए क्षमा का छत्री छ में, छाता छ में चेंज हुआ है। इसके बाद देखिए क्षत्रिय, छत्री का छत्री, इस प्रकार चेंज होते हैं। तो आपको याद रखना होगा ये नियम नंबर 3 कि छत्री छ जो है ख और छाता छ में चेंज होता है, वो तद्भव कहलाता है। कहीं भी छत्री शब्द से अगर आता है आपको शब्द, जैसे यहाँ पर दिया है क्षमा, क्षण, तीक्ष्ण, कोई ज़रूरी नहीं है कि छत्री छ जो है शुरू में, बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। जैसे यहाँ बीच में दिया है या लास्ट में दिया है, तो कहीं भी छत्री छ आएगा तो आपका क्या होगा? तस्तम रूप होगा। और इसको तद्भव में चेंज करने के लिए छत्री छ ख में चेंज हो जाता है और छाता छ में चेंज हो जाता है। ये नियम नंबर 3।
अब नियम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नियम नंबर 4 है विसर्ग। विसर्ग हमेशा जो है तस्तम होगा, यानी तस्तम संस्कृत शब्द है, तद्भव हिंदी है। तो विसर्ग कहीं भी आए, जैसे यहाँ पर दिया है व्याघ्र, तो यहाँ पर विसर्ग आया है तो इसका होगा तद्भव बाघ। भीष्म, यहाँ भी विसर्ग है तो इसका होगा भीषम। यानी जहाँ भी आपको तस्तम पूछ रहा है कि कौन इसमें से तस्तम है, तो यहाँ अगर आपको विसर्ग दिखाई दिया तो आपको सट से दिमाग में बैठा लेना है कि विसर्ग वाला जो भी शब्द आए वो तस्तम होगा। तो ये था नियम नंबर 4। अब नियम नंबर 5 देखते हैं। नियम नंबर 5 है ऋषि तस्तम होगा, यानी ऋषि शब्द जो है या ऋषि तस्तम होगा। जैसे इसका उदाहरण है घृत, इसमें घृत में ऋषि वाला है तो घृत का होगा तद्भव घी। गृह, गृह का होगा घर, यानी कहीं भी ये ऋषि वाला शब्द अगर इसमें किसी शब्द में जुड़ता है तो वो तस्तम होगा। तो ये था नियम नंबर 5। अब नियम नंबर 6 देखते हैं। नियम नंबर 6 र य खटखों सा तस्तम होगा, यानी र जो है तस्तम और य भी तस्तम और खटखों सा भी तस्तम, यानी जो भी शब्द आए जहाँ पर र य और खटखों से मिलता है तो वो तस्तम शब्द होगा। अब देखिए यहाँ पर र जो है आधा र में चेंज हो जाता है, य जो है ज में चेंज हो जाता है और खटखों ख जो है छाता छ या तो स में चेंज होगा, ये दो शब्द में, तो वो तद्भव कहलाता है। अब कुछ उदाहरण देख लीजिए। राजापुत्र, तो राजापुत्र पर यहाँ तद्भव हो जाएगा राजपुत्र। इसके बाद दिया है मनुष्य, तो मनुष्य का हो जाएगा यहाँ तद्भव मानस। अब देखिए यहाँ पर जो है आधा खटखों से दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर मनुष्य जो है तस्तम होगा। इसके बाद देखिए योग, तो यहाँ पर यह शब्द दिया है तो योग का क्या होगा जोग, यानी यह जो है जो में चेंज हो जाता है तद्भव के रूप में। इसके बाद दिया है यम, यम का क्या होगा तद्भव जम, यानी य ज में चेंज हो जाता है और खटखों ख जो है छ और स में चेंज हो जाता है, र जो है आधा र में चेंज हो जाता है, तो ये तद्भव कहलाता है। अब नियम नंबर 7 देखते हैं और अंतिम नियम है ये। नियम नंबर 7 क्या कहता है, जैसे अर्धचंद्र बिंदी, यहां पर जैसे आता है ये न लिखें उदाहरण के लिए, जैसे चंद्र बिंदी हो तो तद्भव होगा और जैसे केवल बिंदी हो तो तस्तम होगा। तो ये इस टाइप से भी पहचाना जा सकता है तस्तम तद्भव पहचाने के। नियम नंबर 7 है ये। जैसे चंद्रबिंदी वाला जो भी होगा वो 100% जो है तद्भव होगा। जैसे यहाँ आंवला, आंवला पर चंद्रबिंदी है तो आंवला तद्भव शब्द होगा। अगर देखा जाए इसका तस्तम तो आमलक होगा। आँख है, यहाँ पर चंद्रबिंदी आँख पर भी, तो इसका भी ये तद्भव शब्द है और इसका तस्तम होगा अच्छी। इसके बाद आंसू, तो आंसू भी देखिए यहाँ पर चंद्रबिंदी इसके ऊपर, तो ये तद्भव होगा और इसका जो है तस्तम होगा अश्रु। इसके बाद हंसी, हंसी भी जो है तद्भव है और इसका जो है तस्तम रूप होगा हास्य। यानी जहाँ भी चंद्रबिंदी आपको ऐसे दिखाई दे वो तद्भव होगा। तो इससे इस प्रकार से भी पहचान सकते हैं कि जहाँ भी शब्द आए अगर उसके ऊपर चंद्रबिंदी है तो वो तद्भव होगा। इसके बाद बात करते हैं केवल एक बिंदी हो, अगर जैसे यहाँ पर दिया है तो वो 100% जो है तस्तम होगा। एक बिंदी अगर होता है तो, जैसे अंश, अंश पर देखिए एक बिंदी है यहाँ पर तो ये तद्भव तस्तम है। इसके बाद देखिए इसका तद्भव होगा अंश। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है अंध, यहाँ पर एक बिंदी है तो इसका तद्भव होगा अंध। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक बिंदी है अंगुली तो इसका होगा अंगुरी तद्भव। तो यहाँ पर एक, अगर आपका जो है एक बिंदु वाला आता है शब्द तो वो तस्तम होगा, अगर चंद्र बिंदी वाला आता है शब्द तो वो तद्भव होगा। इस प्रकार आप पहचान सकते हैं तस्तम तद्भव, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक
है। इस ट्रिक को अगर आप 2-3 बार दोहरा लेते हैं तो आपको कभी भी ये ट्रिक जो है भूलने वाली नहीं है। आसानी से तद्भव तत्सम वाले क्वेश्चन आप एग्जाम में जो है कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।